साइन का भूगोल की किताब का चैप्टर 1 है, अध्याय 1। तो इसको हम लोग पहले रीडिंग देते हैं, फिर उसका मतलब समझते हैं। हमारे देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से अलंकृत किया है। सिंधु की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है, अतः ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है, इसको आप लोग नोट कर लेना। अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर हिंद महासागर है। विश्व में एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर है। यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। स्थिति: भारत एक विशाल देश है। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश था, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये इसको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में आएगा। अब भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। चित्र संख्या 1.2 से भारत के क्षेत्रफल की सापेक्षिक स्थिति विश्व के अन्य देशों के साथ स्पष्ट है। और भारत की स्थल सीमा रेखा, इसको हम लोग देखते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दुगनी है। स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत की स्थल रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6,100 किलोमीटर लंबी है। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। विश्व के 7 बड़े देश, यहाँ आपको ध्यान देना है। विश्व के 7 बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत।
सबसे बड़ा रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है। भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। इसका उत्तरी भाग चौड़ा है तथा दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्रमशः पतला होता गया है। सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि में अंतरिक्ष का रूप ले लिया है। इसे कुमारी अंतरिक्ष या कन्याकुमारी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग निकला हुआ है? संकरा या पतला भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष क्या कहलाता है? समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, तीन तरफ से घिरा हुआ और एक तरफ से वो स्थल का भाग से जुड़ा हुआ है, वो आंतरिक कहलाता है। भारत में प्रायद्वीपीय आकार के कारण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, ये तीनों ओर से, ये याद रखना है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, भारत की चौहदी होता है ना, उत्तर में हिमालय पहाड़, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं पाकिस्तान, ये तीनों ओर से घिरा है, ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है। भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन मुड़दार पर्वत हैं। उत्तर पूर्वी सीमा पर अब है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, 30 डिग्री। किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों का विस्तार वास्तविक दूरी समान नहीं। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे ध्रुवों की ओर जाती है कम होती जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के स्थानीय समय के बीच 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसे में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान, पहले यहाँ देख लेते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ये याद करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेट सीटेट सब बीएड वगैरह का एग्ज़ाम में ये आता है। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। ये भी देखिए, सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अतः 30 डिग्री × 4 मिनट बराबर 120 मिनट यानी 2 घंटा हुआ। तो यहाँ हम लोग क्या देखें कि मानक मध्याह्न रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखना
रखा जाता है कि देश के बीचों बीच से गुजरती हो। मानक जहाँ से देश का समय निश्चित किया जाता है उसका मुख्य केंद्र उसके लिए देखा जाता है कि देश के बीचों बीच वो मानक रेखा गुजरती हो। तो 7.5 डिग्री का तथा 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 7.5 डिग्री देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समयांतर हो। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर भारत के बीचों बीच से गुजरती है और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है और इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची और पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो इसको याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच गुजरती है और यह झारखंड के रांची तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब हमें ये देखना ये होगा कि अक्षांशीय विस्तार या दूरी का भारतीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर राज्य में है तथा 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। अतः विषुवत रेखा से यह काफ़ी दूर है। सूर्य की किरणें यहाँ अत्यंत तिरछी पड़ती हैं, परिणामतः यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है। अब यहाँ पर देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच, कहीं ग्रीनिच लिखा रहता है कहीं ग्रीनविच लिखा रहता है। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय के कारण भारत में घड़ियाँ सभी जगह एक ही समय बताती है, जबकि पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कक्ष की तुलना में लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो ये इसको ध्यान में रखना है। और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।